हेलो क्लास 10th, मेरा नाम राजीव है एंड वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। आज की क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट चौथी क्लास होने वाली है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि आपके बार बार पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। केस बेस के क्वेश्चंस। केस बेस का वेटेज ट्रिग्नोमेट्री में यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रहता ही रहता है। 4 नंबर आपको कैसे निकालने, क्या तरीके से क्वेश्चन बनाने, स्टेप वाइज समझेंगे, आराम से समझेंगे। देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन बोल रहा है रीड द सोर्स बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले और इसका सोर्स यहां पे आपको दिया गया है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं संदीप एंड ही सिस्टर डॉली विजिटेड हिज अंकल बर्थ प्लेस हिमाचल ड्यूरिंग अ डे टाइम। संदीप हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड स्पॉट्स अ पैराग्लाइडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर्स। अब ये 24 मीटर अबव है कि आगे है क्या पता, लेकिन डायग्राम में आपको बता दिया गया है कि पैराग्लाइडर हाइपोटेनियस दूरी है संदीप से 24 मीटर फ्रॉम हिम एट अ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और एंगल कितना बन रहा है यहां से 30 डिग्री। ये भी एक इंफॉर्मेशन हमको बता दी गई। His sister Dolly is also standing on the roof of a 6 मीटर हाई बिल्डिंग। एक दूसरे पॉइंट पे उसकी सिस्टर खड़ी है, एक पॉइंट बी पे जो कि 6 मीटर अबव द ग्राउंड है। ऑब्जर्व द सेम पैराग्लाइडिंग एट 45 डिग्री एंगल। तो ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, जो कि उसकी बहन की नजरिए से आ रहा है, यानी कि एंगल बना रहा है। डॉली एंड हिज ब्रदर संदीप आर अपोजिट साइड्स ऑफ द पैराग्लाइडर, यानी कि एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, अपोजिट साइड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पैराग्लाइडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मुझे DQ की दूरी बतानी है। पहले तो मैं डायग्राम को अच्छे से बना लेता हूं। दिस इज संदीप एट ए पॉइंट, दिस इज द बिल्डिंग का बेस यानी कि सी पॉइंट, ये बिल्डिंग का टॉप यानी कि बी पॉइंट जो कि 6 मीटर है। तो ये बी से सी की दूरी 6 मीटर है जो कि हमको बता दिया गया है। अब एक पैराग्लाइडर है Q पॉइंट से यहां पर, पैराग्लाइडर जिसकी पोजीशन है D पॉइंट, यहां से ग्राउंड से ऊपर है वो। ये जो हाइपोटेनियस दूरी है दिस इज 24 मीटर। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। यहां से जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से ये बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया बीच में P, इस पॉइंट का बीच में नाम दे दिया गया है Q। ध्यान से समझेंगे, जो 2-3 चीजें हमको जरूरी है। AQ को आप AQ की दूरी को आप मान लोगे x, क्या मान लोगे x, लेट AQ बी x। BP को आप मान लोगे यहां से यहां तक की दूरी को BP को बोल दूं या QC को बोल दूं, आप बोल दोगे y। इसको समझेंगे। BC आपका ऑलरेडी 6 मीटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो PQ की भी वैल्यू कितनी होगी 6 मीटर, बिकॉज दे आर पैरेलल साइड्स। सिंपल। ये डेटा से हम आगे बढ़ते क्वेश्चन बनाते। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ अ पैराग्लाइडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये DQ हमको बताने बोला है। ठीक है, DQ बताना है। अब ध्यान से समझो, या तो मैं 10 से चलूं, थोड़े स्टेप्स लंबे कर लूं, या मुझे हाइपोटेनियस पता है। तो क्या मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं। तो मैं बोल दूंगा इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात होगी AQD की, जिसमें मैं बोल दूंगा साइन 30 साइन थीटा यानी होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर DQ बाय हाइपोटेनियस H, जो कि हो जाएगा AD। साइन 30 की वैल्यू 1/2, DQ की वैल्यू हमको निकालनी है, AD की वैल्यू यानी कि ये 24 मीटर्स गिवन है। तो DQ अपनी जगह रहेगा, ये 24 इधर चला जाएगा, तो 24/2 विल बी इक्वल टू 12 मीटर्स। तो DQ का यानी कि फर्स्ट का आंसर मेरा आ गया। पैराग्लाइडर कितना ऊपर है ग्राउंड से? 12 मीटर। एक नंबर मिल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ PD। फाइंड द वैल्यू ऑफ PD, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, P से D तक की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है कि DQ का मेजर जो है वो PD प्लस PQ से जो बन रहा है, PD प्लस PD प्लस PQ। DQ का मेजर हमने 12 निकाल लिया है, PD का मेजर मुझे निकालना है, दैट इज अननोन। और अभी मैंने बोल दिया PQ और BC बराबर है, यानी कि हो जाएगा 6 के बराबर। 6 के बराबर, ये 6 उधर चला जाएगा, तो PD का डायरेक्ट आंसर मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। तो PD का वैल्यू क्या आ गया 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। 6 मीटर। ऐसे स्टेप वाइज आप बनाएंगे, आपके नंबर ना कभी कटेंगे ना आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैराग्लाइडर एंड डॉली
पैराग्लाइडर डी पे, डॉली बी पे, इन दोनों की दूरी बतानी है। क्या परपेंडिकुलर आपको पता है? बिल्कुल पता है, 1045 लगा देना सीधा सीधा। तो 10 ट्रायंगल का नाम भी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल बीपीडी, बीपीडी। अब कई बच्चे बीपीडी से बीपीटी सुन लेंगे, डरना नहीं है, बीपीडी है बीपीडी। तो आपको साइन लगाना है, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पीडी बाय हाइपोटेनियस बीडी। हाइपोटेनियस की बात करनी है, तो हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू होती है 1/√2, पीडी की वैल्यू होती है आपने निकाल ली 6/BD। बीडी इधर आ जाएगा, √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6√3 मीटर्स। ये मेरा आंसर आ गया बीडी, विच इज होगा 6√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन संदीप एंड द बेस ऑफ द बिल्डिंग। संदीप यहां पर है, बेस ऑफ द बिल्डिंग यहां पर है। y की वैल्यू अगेन जो मैं कर रहा था वही मैं करूंगा, ध्यान से देखेंगे। दोनों ट्रायंगल में अब आपको बेस चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल में आपको लगाना पड़ेगा इन ट्रायंगल। एक का नाम हो गया AQD, AQD। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि DQ बाय बेस यानी कि x। मैंने AQ को x मान लिया है, x। तो यहां से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू DQ बाय x। x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, DQ ऑलरेडी मैंने निकाल लिया फर्स्ट वाले में 12√3, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। इसको सेव कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल, इसकी बात करेंगे, बीपीडी। बीपीडी हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पीडी बाय बेस। बीपी यानी कि मैं y भी बोल सकता हूं, तो मैं y लिख देता हूं, डायरेक्ट समझिएगा, क्योंकि ये y है तो ये भी y ही होगा, मैंने अभी आपको बताया। tan 45 की वैल्यू होती है 1, पीडी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 6/y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। अब आपको निकालना है x प्लस वाई, टोटल दूरी AC। AC इज इक्वल टू x प्लस वाई, 12√3 प्लस 6। 12 में मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप 1.732 का, इसमें नहीं बोला है, यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आप सॉल्व करोगे, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सॉल्व करके आंसर पूरा मीटर में बताओ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, 1 मार्क्स जरूर है। कई बार केस बेस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि देख के आपको आंसर मिल जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में वो जरूरी नहीं है, बाकी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डेटा दे देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैथ में मिल जाए, इस बार तो भूल जाओ, मिलने वाला है आपको। डायरेक्ट आपको फ्रेज में केस बेस का आंसर नहीं मिलेगा, आप 10th में हो, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप वाइज। 4 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A Navy officer, Mr. Colin, is tasked with planning a coup on the enemy at a certain date. Currently, he is inspecting the area standing on the top of the cliff. ये मिस्टर कोलिन है, टॉप ऑफ द क्लिफ के ऊपर खड़े हैं। एक क्लिफ के ऊपर मिस्टर कोलिन नेवी ऑफिसर खड़े हैं। उन्होंने देखा एजेंट देव इज ऑन चॉपर, एक एजेंट है देव जो कि चॉपर में है, चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर में। When Mr. Colin looks below the cliff towards the sea, भवानी और अमर और भवानी दो ऑफिसर्स बोट पे हैं, जो कि एक अच्छा वेंटेज पॉइंट बना रहे हैं। भवानी बोट इज बिहाइंड अमर बोट, ये दिखा दिया डेटा में। अब जब आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन देता है, इसमें आपको है ना पूरे डायग्राम में ही मेन खेल आता है। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस में जाने के पहले मैं डायग्राम को रिक्रिएट करूंगा ताकि मेरी गलती बिल्कुल भी ना हो। ध्यान से समझेंगे, एक पॉइंट ऑन ग्राउंड, यहां से एक दूरी अबव पे है पॉइंट सी, जो कि हो गया किसके लिए? कोलिन के लिए। अब यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, उसके बाद पॉइंट बी, अमर और भवानी, ए और बी। यहां पर एक पॉइंट है देव, ध्यान से समझते जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो एंगल है ऊपर की ओर वो बन रहा है स्मॉल बी। ये वाला जो एंगल बन रहा है भवानी के लिए वो बन रहा है स्मॉल डी। ये वाला जो एंगल बन रहा है अमर के लिए, ये डबल लाइन, ये बन रहा है स्मॉल सी। अब देव टू कॉलिन डिप्रेशन एंगल बन रहा है स्मॉल ए। भवानी टू कॉलिन ऊपर के लिए बन रहा है एंगल स्मॉल एफ, और अमर टू कॉलिन ये स्मॉल एंगल बन रहा है एंगल ई।
अब एक चीज आपको यहाँ पे डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी, ए और बी का मेजर बराबर है, क्योंकि ये कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। तो आप बोल दोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल एफ और डी भी बराबर, एफ इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी और ई भी बराबर, सी और ई भी बराबर। ये सब क्यों बराबर है? बिकॉज दे आर ऑल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे आगे बढ़ेंगे। कोलिन टू भवानी इज 30 डिग्री एंगल, कोलिन टू भवानी यानी कि डी और एफ की बात हो गई, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। याद करने का तरीका, देव टू कॉलिन इज 60 डिग्री, तो ए और ये हो गया आपका, ए और बी हो गया आपका 60 डिग्री एंगल। अमर टू कॉलिन यानी कि ये हो गया सी और ई आपका अगेन 60 डिग्री एंगल हो गया। तो याद रखना है, ये डेटा ऐसे ही याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एलिवेशन एंगल यानी कि अबव। अब पहला ऑप्शन दे रहे हैं ए और ई, क्या मेरा ए एंगल एलिवेशन है? नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें आ जाओ बी और ई, तो क्या बी एलिवेशन है? हाँ है। और ई भी एलिवेशन है? यस है। तो मेरा ऑप्शन बी सही है, बाकी दोनों 100% गलत होंगे। क्वेश्चन 2 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ डिप्रेशन एंगल, यानी नीचे देखना है। तो ए की बात करते हैं, तो ए एंगल कौन सा है? डिप्रेशन, ठीक है। ई कौन सा एंगल है? ई हो गया अबव, ऊपर, गलत। बी में आ जाओ, बी कैसा एंगल है? तो बी एंगल कैसे है? अबव एलिवेशन, तो ये ऑलरेडी गलत। इस पे आ जाओ, सी एंगल, सी एंगल कैसे है? डिप्रेशन एंगल भवानी के लिए। और डी एंगल कैसा है? डी एंगल भी डिप्रेशन एंगल, सी एंगल अमर के लिए और डी एंगल भवानी के लिए। तो ये मेरा ऑप्शन सी सही है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, यहां पर एक डेटा को समझना है। इस क्वेश्चन में क्लिफ की हाइट अबव द सी लेवल नहीं बताई गई है, आप मान लोगे स्मॉल एच। क्या मान लोगे? स्मॉल एच। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आपको एच की वैल्यू भी दे देगा, 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी दे देगा। यहां नहीं देता, हम एच के रिस्पेक्ट में ही आगे चलेंगे। एक दो चीजें वेरिएबल यहीं पे समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी डी तो मेरे पास है, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं पी पॉइंट, ध्यान से समझेंगे। एपी दूरी को मैं बोल दूंगा एक्स, क्या बोल दूंगा? एक्स। एपी दूरी को मैं बोल दूंगा एक्स, एबी दूरी को मैं बोल दूंगा क्या? एबी दूरी को मैं बोल दूंगा स्मॉल वाई, और इस पीसी दूरी को, हिल की हाइट को मैं बोल दूंगा एच। ये 3 अलग अलग वेरिएबल से हमको चलना है ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। इसको एक्स, इसको वाई और इसको एच, ध्यान रखना। इन द इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन अमर टू कॉलिन इज 60 डिग्री, जो कि पता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अमर बोट ऑफ द बेस ऑफ द हिल, यानी कि आपको एक्स की बात कर रहा है, बेस ऑफ द हिल से एक्स की बात करना है, बताना। ये वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ई का वैल्यू 60 डिग्री है तो लगा देंगे इस वाले ट्रायंगल पे, डायरेक्ट 60 वाला ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखना, tan 60 डिग्री डायरेक्ट लगाते जा रहा हूं मैं। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ द हिल डिवाइडेड बाय बेस यानी कि हो जाएगा x। आपको x बताना है, इसकी वैल्यू होती है √3 h बाय x। ये क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो x आपको बताना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? h बाय √3 इन मीटर्स। ये आ गई मेरी वैल्यू ऑफ x, ये आ गई मेरी वैल्यू ऑफ x, ध्यान से समझिए। 4th में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या बोल रहा है? इफ द डिप्रेशन एंगल कोलिन टू भवानी इज 30 डिग्री, यानी कि ये वाला f की बात हो रही है 30 डिग्री पूरे ट्रायंगल की, ये पूरे ट्रायंगल की, पूरे ट्रायंगल की। तब आपको बताना है अमर के बोर्ड की दूरी और भवानी के बोर्ड की दूरी, यानी कि सिर्फ y बताना है। लेकिन ट्रायंगल तो पूरा लेना पड़ेगा, ये 30 डिग्री वाला, तो पूरा ट्रायंगल ले लेंगे तो क्या लग जाएगा उसमें? tan 30, जो कि होगा परपेंडिकुलर यानी कि h बाय बेस। पूरा बेस कितना है मेरा? x प्लस वाई। पूरा बेस कितना है? x प्लस वाई, ध्यान रखना। लेकिन आपको बताना सिर्फ y है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3 इज इक्वल टू h बाय x प्लस वाई। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं x की वैल्यू h बाय √3 है? क्योंकि h के टर्म्स में बताना है तो लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h इंटू √3। अब x की वैल्यू भी मेरे पास में क्या है? h बाय √3 प्लस वाई इज इक्वल टू h √3। अब आगे समझो ध्यान से, ये उधर चले जाएगा तो y की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी h √3 माइनस h बाय √3। h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बाय √3। इसको और भी सॉल्व करोगे आप तो y की वैल्यू पूरी आ जाएगी। √3 को मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था लास्ट क्लास में, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2 बाय 3 2 बाय √3, तो यहां से हो जाएगा 2h बाय √3। ये भी क्वेश्चन केस बेस में आया हुआ इन मीटर्स, ध्यान से समझना है। समझने वाली बात यह है, इनमें भी आपको ऑप्शन दिया था, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन, इसमें भी 4 ऑप्शन देगा। इसके एक ऑप्शन में आंसर होगा ये h बाय √3 और इसके 4 ऑप्शन में एक आंसर होगा 2h बाय √3।
ये केस बेस का प्रीवियस ईयर से ही निकाला हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन देव टू कोलिन इज 60 डिग्री, देव टू कोलिन इज 60 डिग्री, यानी ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, जो कि 60 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द देव बेस हिल से, यानी कि बेस ऑफ द हिल, यानी कि ये पूरी इस पॉइंट से इसकी हाइट टोटल कितनी है, कैपिटल एच। ध्यान से समझेंगे, ये मुझे टोटल कैपिटल एच बताना है। क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, कैपिटल एच विल बी इक्वल टू, ये स्मॉल एच के बराबर होगा क्योंकि ये हिल की हाइट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल एच के बराबर, प्लस ये वाली हाइट मुझे निकालनी है जिसको अभी के लिए मैं बोल रहा हूं स्मॉल जेड, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं जेड, स्मॉल जेड। आपको एच के ही टर्म्स में बताना है, ध्यान से समझेंगे। पहले ये वाला ट्रायंगल लगा लेंगे, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाले ट्रायंगल में tan 60 लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, z बाय पूरा का पूरा x प्लस वाई, z बाय x प्लस वाई पूरा का पूरा बेस। अब ध्यान से समझना, क्या मैं x प्लस वाई को h√3 बोल सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1 बोल करके यहां से बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने निकाला है। आप x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐड करोगे तो भी h√3 ही आएगा, h/√3 प्लस 2h/√3, √3 का कॉमन बेस आ जाएगा, 2h प्लस h कर लोगे तो आ जाएगा 3h, कट पिट के आंसर आ जाएगा h√3 डायरेक्ट। तो मैं यहां पे लगा दूंगा tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू अभी मैंने आपको देखा, ध्यान से देखेंगे समझेंगे, 1 मिनट में समझेंगे फटाफट। यहां से मैं इसकी वैल्यू लगा दूंगा √3, यहां से z की वैल्यू लगा देंगे z डिवाइडेड बाय, इसको मैं बोल दूंगा h√3, ये उधर चले जाएगा तो हो जाएगा h√3 इंटू ऑलरेडी एक √3 है, तो यहां से हो जाएगा z की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3h के बराबर। z मेरे पास में आ चुका है 3h के बराबर, टोटल h मुझे निकालना है, कैपिटल H इज इक्वल टू h प्लस z, h प्लस 3h, h प्लस 3h, यानी कि टोटल हाइट ऑफ देव अबव द क्लिफ इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल h। ये आ गया मेरा आंसर नंबर 5। इस टाइप से पूरा क्वेश्चन बनना है। ओके, तो नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद बना पाए। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, केस बेस्ड का क्वेश्चन है, हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस से ही डील करना है, आपकी आंसर आती चले जाएगी। टेक दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। अगेन दिस क्वेश्चन लास्ट 2023 में ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी आप सेम तरीके से बनाओगे, इजीली बनता चले जाएगा, हाइट को माइनस कर करके आप स्टेप्स में बनाते चले जाओगे, आपके आंसर आते चले जाएगा। प्लस ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ सरफेस बिलो लेक, यानी कि आपका रिफ्लेक्शन भी इसमें आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना है। 3 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ट्राई मारेंगे खुद से सॉल्व करने का, नहीं बन पाता है तो कमेंट में बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, थैंक यू।